चैनल हिंदी टैरो डॉट 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ क्या है आपके पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज, किस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन इस वक्त में है आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। क्या कुछ इनके दिल में, इनके मन में है और कैसा महसूस करा जा रहा है, क्या कुछ कहने की इच्छा अब इनकी उठ रही है, इन सभी चीजों को देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो अब जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी चैनल पर नई रीडिंग आए या जब भी मैं लाइव सेशन में रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम फोकस आप अपने पर्सन के ऊपर बनाएंगे एंड हो सके तो उनका और अपना नाम आप 3 से लेकर 5 बार मन ही मन में जरूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग है, इस चीज का आपको खास ख्याल रखना होगा व्यूअर्स। एंड उसके अलग टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकेंगे। तो चलिए जी, देर नहीं करते, सबसे पहले मैं इनकी मॉर्निंग की एनर्जी, मॉर्निंग के स्टेट ऑफ माइंड को देख रही हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग एनर्जी, मॉर्निंग की स्टेट ऑफ माइंड को बताइए स्पिरिट गाइड। व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग की क्या एनर्जीज है, मॉर्निंग में पर्सन के स्टेट ऑफ माइंड में है। स्पिरिट गाइड प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। बताइए। आई एम इन पेन, आई tried forgetting you but I can't. I have told my family how much I love and care about you. I am disappointed with you. गाइड कीजिए, बताइए स्प्रेड गाइड मेरी व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग की एनर्जीज, मॉर्निंग के स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। स्प्रेड गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। I am hopeless that you will never come back to me and I have saved your photos on my phone. ठीक है। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पे ना मुझे ये पर्सन काफी ज्यादा पेन में दिख रहे हैं, मतलब इनकी एनर्जीज में यहाँ पर एक दर्द झलकता हुआ फील हो रहा है। ठीक है, आपको भूलने की कोशिश करी जा रही है, यानी कि ये पर्सन जानबूझकर आपको भूलना चाहते हैं। जो इनसे नहीं हो पा रहा, जो चीजें इन्हें और ज्यादा तकलीफ में लेकर जा रही हैं, पेन दे रही हैं, क्योंकि ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि ये पर्सन इसी कारणवश आपके बारे में अपने परिवार से बहुत ज्यादा बात भी करते हैं और कर भी रहे हैं कि आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आपको भूलना बहुत बड़ा मतलब टास्क बन रहा है, बहुत मुश्किल सा होता जा रहा है। बहुत प्यार करा है इन्होंने आपसे, बहुत केयर करते थे आपकी। ये सभी चीजें अपनी साइड से अपने परिवार के सामने रख रहे हैं। मुझे ना यहाँ पे ये भी चांसेस दिख रहे हैं, इस इंसान ने आपके फोटोज अभी भी बहुत ज्यादा संभाल कर रख रखे हैं। भले आप दोनों का ये रिश्ता किसी भी फेज में, किसी भी मोड़ पर क्यों ना आ गया हो, लेकिन उन फोटोज को इन्होंने आज तक डिलीट नहीं करा या आज तक इन्होंने अपने आप से दूर नहीं करा। उन्हें देखकर भी ये पर्सन काफी ज्यादा तकलीफ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें देखकर इस इंसान को और ज्यादा आपकी याद आ रही है। वो याद ये एहसास दिला रही है, आपको भूलना इनके लिए नामुमकिन सा बन गया है, बहुत मुश्किल सा बन गया है। मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से इनके पास कुछ ऐसा मैसेज गया है, पहुंचा है, चाहे वो एक्चुअली में गया हो या फिर किसी ने यहाँ पर झूठ बोला हो कि अब आप भी इनकी तरफ आना नहीं चाहते हो, आप इस रिश्ते से खुद से दूर जाना चाहते हो या आप इस रिश्ते से खुद से दूर गए हो। ठीक है, कोई तो ऐसा सिचुएशंस क्रिएट करा गया है, या तो वो एक्चुअली में है, आप ये चीजें इन्हें बताना चाहते हो कि भाई अब आप इनकी जिंदगी में वापस लौट कर नहीं आना चाहते, या फिर किसी ने जानबूझकर ये चीजें इनके सामने रखी हैं और वो चीजें इस इंसान को और ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील करा रही हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है मैंने तो अपनी साइड से उसे प्यार दिया, केयर करी, स्टिल ऐसा क्यों। हो सकता है यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज कि आपकी साइड से इनके परिवार वालों को कुछ बोला गया है या इनके परिवार वालों ने इनसे आपके विषय में कुछ बोला है।
क्योंकि यहाँ पे मुझे फैमिली की एनर्जीज दिख रही है और उन्हीं से ये आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई मैंने उसको इतना प्यार दिया, उसकी इतनी केयर करी, लेकिन उसकी तरफ से मुझे क्या देखने को सुनने को मिला। अगर आपने इनके परिवार वालों को कुछ कहा है या आपकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज गया है या परिवार ही यहाँ पर झूठ सच कर रहा है कि उसने मुझे ऐसे बोला, क्या तुम अभी भी उसे अपनी जिंदगी में रखना चाहते हो या चाहती हो या नहीं। तो ओवरऑल यहाँ पर या तो गलत फहमियां क्रिएट करी गई हैं जिस कारणवश ये पर्सन इतना प्यार करने के बावजूद भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं। स्टिल ये पर्सन आपसे ही काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इवन ये सभी चीजें जब इनकी टूट रही है ना, आप वापस नहीं आओगे। चाहे ये खुद से सिचुएशन को देखकर वापस आपको अपनी जिंदगी में लेकर नहीं आ पा रहे हैं या फिर आपकी तरफ से ही इन्हें ऐसा मैसेज मिला है कि वो खुद से लौट कर नहीं आना चाहता या चाहती, तो वो तो बस सब सेपरेशन चाहता है या चाहती है। दोनों ही कंडीशन में ये पर्सन और ज्यादा तकलीफ फील कर रहे हैं। तो अगर इनकी एनर्जीज के बारे में बात करी जाए तो डेफिनेटली भाई आपके पर्सन काफी ज्यादा पेन में है, क्योंकि एक डायरेक्शन में ये पर्सन नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं टैरो से देखती हूँ, जो भी मिस्ट्रीज हैं यहाँ पे उन सभी चीजों को टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। राशियां, नंबर्स, मंथ, सभी चीजें आपको बताऊंगी, 1 बाय 1 चीजें क्लैरिफाई करूंगी। तो अंत तक रीडिंग को देखिएगा, ठीक है, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो पाए। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन अपने दर्द को लेकर और कैसा महसूस कर रहे हैं, इनके दर्द का कारण और क्या बना हुआ है। व्यूअर्स के पर्सन का दर्द का कारण क्या बना हुआ है। स्प्रेड गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स एंड द स्टार। यहाँ पे वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड एक्वेरियस मुझे काफी स्ट्रांग में दिखा। देखो व्यूअर्स, बेसिकली क्या है, यहाँ पे दर्द का कारण है आपके इमोशंस जो कभी एक वक्त पे इन पर लुटाए जाते थे, इन्हें दिखाए जाते थे। आपका सेंसिटिव होना, आपको इनको लेकर पागल होना, इमोशनल होना, आपका हर छोटी छोटी चीजों को लेकर उम्मीद बांध देना, इनकी भी और अपने आप की भी, ठीक है। या फिर इस रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा होपफुल होना कि ये रिश्ता डेफिनेटली आगे बढ़ेगा, इस रिश्ते में ग्रोथ होगी, इस रिश्ते से हील होना। मतलब इस रिश्ते ने ना इस इंसान को बहुत कुछ दिया है और इस रिश्ते के जाने से इस इंसान का बहुत कुछ छीना है। तो ऑब्वियसली व्यूअर्स, पेन के होने का कारण है आपके इमोशंस, आपका प्यार, आपसे जुड़ी हुई उम्मीदें जो इस इंसान को अपने आज में, अपनी सुबह में टूटती हुई नजर आ रही हैं। कुछ तो ऐसा था यहाँ पर जो आप इनसे चाहते थे, चाहे वो कमिटमेंट हो, चाहे हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे, एज एन आप मैरिड हो, आप बच्चा प्लान करना चाहते थे, लेकिन ये वहां पर तैयार नहीं थे। कुछ ऐसा था इस रिश्ते में जो आप ना शायद आपने पहली बार डिमांड करी थी, पहले उससे आपने कुछ नहीं मांगा और इस बार आपने मांगा। कुछ लोग हो सकते हैं जस्ट इज्जत चाहते थे, मान सम्मान चाहते थे इस रिश्ते में, वो भी आपको नहीं दी गई है। और यहाँ पर इसी कारणवश आपका अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने तक सीमित करना कहीं ना कहीं जेन्युइन बनता है कि भाई आपने सिर्फ एक चीज मांगी इस रिश्ते में, वही अगर आपको नहीं मिलती तो कैसी उम्मीदें, कैसा प्यार, कैसे इमोशंस। लेकिन ये सभी चीजें ना देने का कारण भी मुझे दिख रहा है परिवार, जो नहीं चाहता था आपके पर्सन आपको वो चीजें दे जो आप इनसे चाह रहे हो। इसी कारणवश ये पर्सन इस तरह से फील कर रहे हैं जैसे चक्की के दो पार्टों के बीच में पिस गए, एक तरफ वो परिवार और एक तरफ आप जो भी इनसे डिमांड कर रहे थे। और इसी कारणवश ये पर्सन ना कहीं बहुत ज्यादा तकलीफ फील कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जाने के साथ, आपके इमोशंस के कंट्रोल करने के साथ साथ वो उम्मीदें, वो होप भी खत्म हो रही हैं, टूट रही हैं, जो आपके रहने पर इस रिश्ते में इन्हें दिख रही थी, ठीक है। व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को बुलाने में नाकामयाबी क्यों महसूस कर रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। 6 of swords and 4 of swords। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो बेसिकली आप हो मन का सुकून, आप हो जो चैन की नींद आती है ना, वो आपके साथ से, आपसे बात करके आती है। लेकिन इस ब्रेकअप के बाद इस इंसान से जो छिना ना, वो सुकून छिना,
वो सुकून भरी नींद इनसे छीनी। मुझे ये भी पॉसिबिलिटीज दिख रही है, जब से आप लोग अलग अलग हुए हो ना, तब से ये पर्सन चैन से सो ना पाए हो। कुछ लोगों के केस में चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी मैं चांसेस देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये पर्सन ना बिना आपके आगे नहीं बढ़ पा रहे। जब भी आगे बढ़ने की, मूव ऑन करने की बात सोची जाती है ना, तो ये पर्सन आपका फेस देखते हैं या आपको देखते हैं, आपकी यादों से अपने आप को जोड़ लेते हैं खुद से। अब आप ये समझिएगा, जब ये पर्सन पीछे मुड़कर आपकी यादों से अपने आप को जोड़ लेंगे, तो कैसे ये पर्सन आपको भुला पाएंगे। एक्चुअली में ना ये पर्सन आपको भुलाना भी नहीं चाहते हैं। वो बात तो कहने की है कि मैं थक गया या थक गई तो मैं भुला नहीं पा रहा हूँ या भुला नहीं पा रही हूँ। ये एक्चुअली में आपको भुलाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी यादें भी इस इंसान को आज भी, अभी भी, इस पल भी सुकून भी देकर जाती हैं। जैसे आपको मेमोराइज करके, विजुलाइज करके ये पर्सन चंद पल के लिए सो पाते हो, तो वो भी फीलिंग मुझे इनकी दिख रही है। ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं कि जब भी ये पर्सन ना डिस्टर्ब होते थे, हारा हुआ फील करते थे, तो आप इस इंसान को वहां पे गाइड करते थे, समझाते थे, संभालते थे, और वही चीजें भी इस इंसान को ना भूलने नहीं दे रही हैं। तो ये जस्ट एक कहने की बात है कि भाई आपको भुलाना चाहते हैं और भुला नहीं पा रहे हैं। ये भुलाना ही नहीं चाहते आपको, सही मायने में तो ये चीजें हैं। व्यूअर्स के पर्सन आखिर अपने परिवार से व्यूअर्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। स्प्रेड गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, आखिर व्यूअर्स के पर्सन की बात करने के पीछे का कारण क्या बन रहा है। ओके, देखो मुझे ना यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं कि आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस्ड करा जा रहा है, फोर्स करा जा रहा है इन्हें सेकंड मैरिज में जाने के या अदर रिलेशनशिप में जाने के, या ऑलरेडी अगर ये किसी रिलेशनशिप में है तो उसमें रहने के, या फिर अगर एज अ रोमांटिक पर्सन इनकी जिंदगी में आपके अलग कोई और था तो उससे कमिटेड होने के। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये पर्सन आपको नहीं भूल पा रहे हैं, उस इंसान का अब जाकर ये पर्सन आपसे ही कंपेयर कर रहे हैं, इसी कारणवश ये पर्सन आपके ही विषय में अपने परिवार वालों से बात कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि परिवार से इन्हें यही सलाह मिल रही है कि भाई ये ना अब थोड़ा सा अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, और अपने फ्यूचर के बारे में बजाय भावुक होकर, इमोशनल होकर देखने के, ये प्रैक्टिकली अपने फ्यूचर के बारे में देखें, क्योंकि अब इमोशनल सेंसिटिव होने का कोई मतलब नहीं रहा, और ना यहाँ पर इमोशनल और सेंसिटिव होने का कोई काम रहा। तो इसी कारणवश यहाँ पर ना ये पर्सन अपनी बात वहां पर रख रहे हैं कि एज एन कि ये आप, इन्होंने आपको कितना प्यार दिया, आपकी कितनी परवाह करी, और फिर उसके बाद इन्हें ये देखने को मिला, या ये इन्हें अपने आज में देखने को मिल रहा है, या इन्हें इस तरह से बदलने के लिए बोला जा रहा है, या ये इस तरह से बदल रहे हैं। तो ओवरऑल ना आपकी पर्सन के साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तब हो सकता है इन्होंने परिवार के कहने में ही आपके लिए अपने आप को प्रैक्टिकल बनाया हो, लेकिन अब इन्हें अपने उस परिवार की कही हुई बातें कि भाई तुम प्रैक्टिकल ही रहो, आगे बढ़ो, वही इस इंसान को चुभ रही हैं। तो ये इनके साथ तो वो चीजें हो रही हैं, ना ये आपके साथ खुश थे ना ये वहां खुश हैं, ठीक है, वो चीजें इनके साथ हो रही हैं। व्यूअर्स के पर्सन सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर आखिर क्यों इतना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट में है। स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन का डिसअपॉइंट होने के पीछे का क्या कारण है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखो मैंने आपसे यही चीजें बोली कि किसी तरह से तो यहाँ पर चीजें इन तक ऐसी पहुंची हैं कि आपने इनके परिवार वालों का मान नहीं करा, या फिर कहीं ना कहीं आप उस किस्म के इंसान हो जो एक रिश्ते में बनकर नहीं रह सकते हो। तो हो सकता है थोड़ा सा इन एंड आउट चीजें भी यहाँ पर हुई हैं। भले आपने यहाँ पर इनके परिवार वालों को कुछ ना कहा हो, लेकिन मैसेज तो इन तक ऐसा ही गया है। या फिर यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके परिवार और इनके परिवार, आप दोनों के परिवारों में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गए हो, सिचुएशंस काफी कॉम्प्लिकेट हो गई हो, जिससे भी ये पर्सन काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं।
ठीक है। यहाँ पर आपकी पर्सन इसी कारणवश ना थोड़ा-सा एग्रेशन में भी है, गुस्से में भी ये पर्सन है कि आपने इनके परिवार को ऐसे क्यों बोला या आपका परिवार इनके परिवार को कैसे बोल सकता है, कैसे कुछ कर सकता है। कोई तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर प्लॉट हुई है जिसमें इनका परिवार और ये किसी तरह से तो स्टक हो गए हैं, फँस कर रह गए हैं, जिस कारणवश भी ये पर्सन थोड़ा-सा एग्रेशन में है, गुस्से में है, जो चीज़ें इन्हें डिसअपॉइंट कर रही हैं। ठीक है। या फिर यहाँ पर ये हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आपके थ्रू क्रिएट करी गई है जो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होती जा रही है। जैसे अगर आपने कोर्ट कचहरी कर दी हो या फिर आप किसी और रिलेशनशिप में जाने के बारे में अब सोचने लगे हो या फिर आपने इनसे रिलेटेड कुछ सच बाहर लाकर खड़ा कर दिया है, तो अल्टीमेटली कोई ऐसी चीज़ आपके थ्रू हुई है जो इनके लिए चैलेंजिंग हो रही है, जो इन्हें गुस्सा दिला रही है आप पे, जो इन्हें तकलीफ दे रही है। ठीक है? क्योंकि इनको ये लग रहा है कि इन्होंने आपसे ही उम्मीद नहीं करी थी कि आप भी इन सभी चीज़ों में साथ दोगे या आप भी ऐसा करोगे। तो ये सभी चीज़ें इस इंसान को सुबह से लेकर अब तक आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में भी लेकर जा रही हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के केस में ये भी चांसेस बन रहे हैं कि अगर ये पर्सन आपके साथ के रिश्ते में इन एंड आउट करते थे, मतलब आते थे, चले जाते थे एंड ऑल, और आपने इस बार इन्हें आने ही नहीं दिया, आपने इस बार इन्हें ना बोल दिया कि भाई आना है तो बस परमानेंट आओ, यू टेम्परेरी वाला मेरे पास काम नहीं चलेगा। तो वो चीज़ें भी इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट दे रही हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके पास आते ही इसीलिए थे क्योंकि आप इनका सुकून थे, आप इन्हें वो सुकून पहुँचाते थे जो इन्हें कहीं भी नहीं मिलता था। तो वो सभी चीज़ें भी इस इंसान को डिसअपॉइंटमेंट तो दे रही हैं, यानी कि आपने इनके खिलाफ जाकर कोई ऐसा डिसीज़न लिया, कोई ऐसा एक्शन लिया जो ओवरऑल तकलीफ तो देगा भई, है ना? व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक इतना ज़्यादा होपलेस क्यों हो रहे हैं? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या क्यों है होपलेस की? कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि। होपलेस होने का कारण है कि सब कुछ बर्बाद हो गया। होपलेस होने का कारण है क्योंकि कहीं न कहीं आपने मंजूर नहीं करा इनका कंट्रोल, इनका डोमिनेशन। आपने मंजूर नहीं करा जो भी आपके ऊपर झूठे सच्चे आरोप लगाए, उन सभी चीज़ों को आपने मंजूर नहीं करा या उन सभी चीज़ों के लिए आप इनके सामने सॉरी नहीं बोले या उन सभी चीज़ों को लेकर आप कहीं न कहीं इनके और ज़्यादा कंट्रोल में नहीं आए। तो इसी कारणवश ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो रहे हैं, यानी कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ इतना बर्बाद हो गया कि वो आपकी वापसी को खत्म करता जा रहा है कि अब आप मुड़कर खुद से इस रिश्ते में आओगे। खुद से तो जाने की सिचुएशंस बनी नहीं है या बची नहीं है या इन्होंने छोड़ी नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से भी कहीं न कहीं चीज़ें अब इन्हें अपने फ़ेवर में होती हुई नहीं दिख रही हैं, जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा होपलेस कर रही हैं। ठीक है? यहाँ पर ये भी चांसेस हैं व्यूअर्स कि परिवार ने भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ऐसी कर दी हैं जो काफ़ी कंट्रोल में ले ली हैं। एज़ एन इस इंसान के हर एक फैसले को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया है। पहले जितना ज़्यादा ये पर्सन पंछी बनूं उड़ती फिरूं वाला सॉन्ग गाकर उड़ते फिरते थे ना या उड़ती फिरती थी, कहीं न कहीं चांसेस दिख रहे हैं कि इनके परिवार ने इनके वो पर ही काट दिए हैं। तभी तो यहाँ पर इन पर दबाव डाला जा रहा है कि भाई तुम जिस रिश्ते में हो ना वहीं पर रहो, तुम्हारे लिए यही बेटर है। तो ओवरऑल हर एक तरफ से इस इंसान को मार पड़ रही है और वही चीज़ इस इंसान को होपलेस कर रही है। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के लिए कैसा महसूस कर रहे हैं? स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। सिक्स ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस टॉरस है यहाँ पे एंड आपका कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि। देखो, आपको याद कर रहे हैं, इसी कारणवश आपसे जुड़ी हुई हर मेमोरी को ये पर्सन देख रहे हैं, फिर उसमें फोटोज हो, आपके दिए हुए तोहफे हो, कुछ भी हो या आपके मैसेजेस ही हो। ये पर्सन जितना ज्यादा आपसे जुड़ी हुई चीजों को देख रहे हैं, निहार रहे हैं, उसमें छुपा हुआ प्लेजर, उसमें छुपी हुई खुशियाँ, उसमें छुपी हुई ब्लेसिंग, उसमें बहुत कुछ इस इंसान को दिख रहा है जो इन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी तरफ बढ़ने के लिए आपकी खूबियाँ इन्हें दिखा रहा है,
आपकी खूबसूरती, आपके मन की, दिल की, या आपसे मिले हुए फायदे, आपसे मिले हुए तोहफे, उन सभी चीजों को लेकर अट्रैक्शन, आकर्षण इस इंसान के दिल में डेवलप कर रहा है। ठीक है। सो ओवरऑल ये पर्सन खुद से, अपने आप से, आपकी यादों से अपने आप को जोड़ रहे हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और आपकी यादें भी तकलीफ दे रही हैं, क्योंकि आपने अपने आप को काफी ज्यादा कंट्रोल कर लिया है यहाँ पे। कहने की इच्छा यही है कि अपना दर्द भी बताना चाह रहे हैं, अपनी नाराजगी भी आपके सामने रखना चाह रहे हैं, अपनी नाराजगी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाह रहे हैं कि भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको लेकर काफी ज्यादा, क्योंकि अब इनके मन में डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन अपनी तकलीफ को देखकर आपसे कहना भी चाह रहे हैं कि भाई आपकी वो याद करके आपकी फोटोज देखते हैं, या फिर आपको याद करके अपने परिवार वालों से आपके बारे में बात भी करते हैं। तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी है इस इंसान की। खुद नहीं सुलझ पा रहे तो फिर आपको कैसे चीजों को सुलझा कर ये पर्सन बता पाएंगे। तो वैसी फीलिंग, वैसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए मैं देखती हूँ ओवरऑल यूनिवर्स और डिवाइन एंजल्स आपको अब इस सिचुएशन को डील करने के लिए कैसे बोल रही है, कि आपको क्या करना चाहिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्क एंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए आप गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए। व्यूअर्स को क्या करना चाहिए अब इस सिचुएशन में, स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। फॉगिंग, क्लींजिंग वाटर, सरेंडरिंग टू द जर्नी। देखिएगा, आपसे ना यूनिवर्स ये बोल रही है थोड़ा धीरे चलो। जब पता होता है कि हमारे आगे बहुत सारा कोहरा है, जिसके चलते हम नहीं देख पा रहे हैं आगे क्या होना है क्या नहीं है, तो हमारी समझदारी, हमारी मैच्योरिटी ये इसी में है कि हम धीरे चलना शुरू कर दें। ये तो नहीं है समझदारी कि हम रुक जाएं। ठीक है, धीरे धीरे चलना हमारी वहां पर समझदारी होगी। तो यूनिवर्स और डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि रुको मत। जैसे कुछ लोगों का होता है कि आप वेट करें, मूव ऑन करें, आपका अक्सर ये सवाल होता है। तो आपसे बोला जा रहा है वेट मत करो, धीरे धीरे चलना शुरू कर दो। इससे अल्टीमेटली आपके मन का जो तकलीफ है ना, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और आपसे ये भी बोला जा रहा है धीरे धीरे चलने का मतलब ये नहीं है कि मन में बहुत सारी चीजें लेकर आप धीरे धीरे चलो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे नहीं वैसे कॉल आ जाएगा, नहीं। हर एक चीज को, अपने यूनिवर्स को, अपने डिवाइन को सरेंडर करके आपको धीरे चलने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि ये जो कंट्रोल करने की आदत है ना, जो बचपन से है, जो कभी खत्म नहीं हुई है, उस कंट्रोल करने वाली आदत को थोड़े वक्त के लिए आपको रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है व्यूअर्स। तभी आप ना धीरे भी चल पाओगे, वरना आपके लिए धीरे चलना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके अलग थोड़ा सा ना अपने मन को क्लींस करने की कोशिश करो। जब जब नेगेटिविटी मन में आती है, कोई नेगेटिव थॉट्स मन में आता है, कोई डाउट आता है, कोई डर मन में आता है, तो उस वक्त पे अपने आप को क्लींस करने की कोशिश करो। कैसे करोगे? देखो, अभी तो समर है, आप सभी को पता है, गर्मियां चल रही हैं भरपूर मात्रा में। तो आप क्या करो, आप बाथ ले लो, आप शावर ले लो, यानी कि अपने आप को प्योरीफाई करो। कैसे लेना है? कोशिश यही करो कि उस वक्त जब बाथ ले रहे हो या शावर ले रहे हो, तो अपने बकेट के पानी में ना आप थोड़ा सा या तो टाटरी मिला लो, हल्दी मिला लो, या फिर आप दूबड़ा घास जो होती है, जो गणपति जी को चढ़ती है, वो आप थोड़ा सा उसमें मिला के नहा लो। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे को प्योरीफाई करती हैं। आप उस चीज को उसमें इंक्लूड करके आप उससे बाथ ले लो, उससे नहा लो। उससे आपके मन में जो नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, जो डाउट है, या जो सरेंडर कर रहे हो चीजों को, उसको लेकर थोड़ा सा मन में डाउट है ना, तो वो हैंड टू हैंड क्लींस हो जाएगा, जो आपकी जिंदगी में ब्लॉकेजेस को क्रिएट नहीं करेगा। जो लोग बाथ नहीं ले पा रहे हैं, शावर नहीं ले पा रहे हैं, तो आप इस तरह का वाटर अपने पास रखो। ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा वो ले लीजिएगा, बॉटल से ले लीजिएगा, जैसे बिस्लरी की जो बॉटल होती है उसको आप ले लीजिएगा, उसमें इस तरह का वाटर आप बनाकर अपने पास रखिएगा। जब भी मन में थोड़ी नेगेटिविटी आती है, थोड़ा सा पानी लिया और ऐसे से करके अपने फेस पर, अपनी बॉडी पर आपने छिड़क देना है। तो उससे भी काफी ज्यादा मन जो है वो परेशान नहीं रहेगा, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएगा। या एक होता है ना, धीरे धीरे करके नेगेटिविटी से आप वापस से सरेंडर करने वाली एनर्जी में, उस मोड में आ जाओगे। थोड़ा सा वर्क करना होगा, अपनी थॉट्स को ना पढ़ो, क्या सोच रहे हो,
और उस थॉट पे काम करो। जिस दिन अपने थॉट्स पे काम करना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएँगी। तो ये आपके लिए आज की इस रीडिंग में एज़ अ गाइडेंस दी जा रही है। तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस है, आई होप आप इसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट ज़रूर से करेंगे। अगर कनेक्ट कर पाए हैं लेकिन अभी तक लाइक, क्लेम एंड ग्रैटिट्यूड नहीं करा तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर नई रीडिंग आए और या फिर जब भी मैं लाइव सेशन में रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।